हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर तीसरे मोर्चे के गठन की सुगबुगाहट है। एक बार फिर कयास लग रहे हैं कि जो बीजेपी और कांग्रेस से खफा है वो एक साथ आ सकते हैं। पर क्या ऐसा मुमकिन है? और सबसे अहम सवाल, यदि ऐसा हुआ तो किसके नेतृत्व में होगा? क्या उक्त तमाम चेहरों में कोई ऐसा है जो पंडित सुखराम का तिलिस्म दोहरा सके? आज सियासतनामा में चर्चा इसी पर। नमस्कार, मैं हूं रितु हांडा और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया। वर्तमान का हाल समझना है तो बात इतिहास से शुरू करनी होगी। साल था 1998 का। पंडित सुखराम और कांग्रेस की राहें जुदा हो चुकी थी। प्रदेश में वीरभद्र सिंह की सरकार थी और वीरभद्र सिंह 1985 की तरह ही मिशन रिपीट के लिए बिल्कुल आश्वस्त दिख रहे थे। वीरभद्र सिंह ने समय से पहले विधानसभा को भंग कर दी और चुनाव में कूद गए। पर शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि प्रदेश में पंडित सुखराम तीसरी ताकत बनकर उनकी रणनीति को चौपट कर सकते हैं। उस समय पंडित सुखराम की हिमाचल विकास कांग्रेस ने 5 सीटें जीती और 4 सीटों पर दूसरे नंबर पर भी रही। तब सुखराम वीरभद्र सिंह और सत्ता के बीच आ गए। खैर, वो आखिरी मौका था जब हिमाचल की राजनीति में तीसरी ताकत इस कदर असरदार दिखी। इसके बाद चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी या कोई और, हिमाचल की जनता ने सबको सिरे से खारिज किया। ऐसे में क्या मौजूदा वक्त में हिमाचल में किसी तीसरे विकल्प के लिए गुंजाइश है? ये एक बड़ा सवाल है। बीते कुछ वक्त से हिमाचल में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट है। खासतौर से बीजेपी से खफा कई नेता इसके संकेत देते रहे हैं। हालांकि जमीन पर अब तक कोई बड़ी हलचल नहीं दिखी है, सिवाय कुछ तथाकथित बैठकों के और कुछ दावों के। पर विशेषकर सियासी तौर पर सबसे वजनदार जिला कांगड़ा में इसे लेकर सुगबुगाहट जरूर है। जिला कांगड़ा की बात करें तो अब तक सिर्फ रमेश चंद द्वाला ने ही बीजेपी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला है। पर इसमें कोई संशय नहीं है कि बीजेपी में ही कम से कम 4 ऐसे बड़े चेहरे और हैं जो पार्टी में जिनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता है। वहीं एकाध हलकों में कांग्रेस में भी कुछ ऐसा ही हाल है। अगर ये तमाम नेता एक साथ आ जाते हैं तो बेशक जीते या ना जीते, पर गेम चेंजर जरूर साबित हो सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ संभावना है, पर सियासत तो खेल ही संभावनाओं का है। इसके अलावा खासतौर से जिला ऊना, हमीरपुर, चंबा और मंडी में भी हालात कुछ ऐसे ही बन सकते हैं। सूत्रों की माने तो चर्चा में कम से कम 1 दर्जन नाम है और इनमें अधिकांश बीजेपी के हैं या फिर बीजेपी के थे। अंदर खाते सबको एक मंच पर लाने के प्रयास है। हालांकि अब तक द्वाला के अलावा कोई बड़ा चेहरा इस पर खुलकर नहीं बोला है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। सवाल दरअसल ये है कि क्या जो पंडित सुखराम ने 1998 में कर दिखाया था वो अब भी मुमकिन है? क्या इन खफा से नेताओं में कोई भी ऐसा है जो पंडित सुखराम जैसा तिलिस्म दिखा सके? क्या कोई भी ऐसा है जो अपने हलके से बाहर भी बड़ा प्रभाव रखता हो? मोटे तौर पर इसका जवाब सब जानते हैं, पर राजनीति में नामुमकिन तो कुछ भी नहीं। वहीं इसमें भी कोई संशय नहीं कि अगर औपचारिक तौर पर तीसरा मोर्चा ना भी बना तो भी उक्त चेहरे सही साधे ना गए तो खेल तो खराब कर ही सकते हैं। आप तीसरे मोर्चे को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट जरूर करें। सटीक खबरों और उत्तम विश्लेषण के लिए देखते रहिए फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया। मैं रितु हांडा।